जैसा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाउन की एक्सरसाइज में बढ़ रहे थे, नाउन की एक्सरसाइज कर चुके थे। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपका नाउन पार्ट खत्म हो जाएगा और कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आप सोच रहे हैं नए टॉपिक में थोड़ी सी एडवांस पढ़ा दी जाए। ठीक, तो आपको नए टॉपिक में थोड़ा सा एडवांस मिलेगा। एक आपका जो वीडियो आएगा उसमें आपको एडवांस थोड़ी सी मिलेगी। ठीक, या आप लोग कमेंट करके बताएं कि एडवांस थोड़ी पढ़ा दी जाए या फिर ग्रामर का थोड़ा सा आगे प्रोनाउन चला जाए, प्रोनाउन की एक्सरसाइज कराई जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसकी हम बहुमत संग्रह के साथ चलेंगे, रेफरेंडम चलेगा। जहां पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे, मतलब जहां पे ज़्यादा लोग आप लोग सहमत होंगे, वही हम टॉपिक उठा के पढ़ा देंगे, एडवांस या फिर आगे वही कंटिन्यू प्रोनाउन की एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप लोग जैसा भी हो बताइएगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, और आराम से कॉपी पेन लेके बैठेगा, सारी चीजें नोट करेगा। आज की आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग पूरी तरह से कंपाउंड नाउन को ऑपरेट करेंगे, कंपाउंड नाउन की पूरी सर्जरी करेंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन को बेसिकली समझते हैं पहले। कंपाउंड नाउन होता क्या है? कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन को समझते हैं बेटे। जैसे हमने लिखा, एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा सन इन ला, सन इन ला। या फिर हमने बेटा लिखा स्टेप सन, स्टेप सन। या फिर बेटा हमने लिखा चीफ गेस्ट। क्या लिखा? चीफ गेस्ट। या फिर बेटे हमने लिखा मेड सर्वेंट। हमारी बात को समझिए बेटे, बोल रहा है कंपाउंड नाउन। हमेशा आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि कंपाउंड कहीं पे भी वर्ड आए, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। कंपाउंड आप पढ़ गए, कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब यौगिक जो होता है, यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक जो चीजों से मिलकर बनता है। आपको ये पता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कंपाउंड वहां पे खूब पढ़ा है आपने। ठीक, तो कंपाउंड का बेसिकली मतलब वही है। अब बेटे यहाँ पे बोले कंपाउंड नाउन। ठीक, तो मतलब एक ऐसा नाउन जो कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना हुआ। जैसे अब इधर देखिए, यहाँ पे ये क्या है बेटे? एक नाउन सन हो गया। यहाँ पे लॉ क्या है? एक नाउन हो गया। बीच में क्या लगा हुआ है? हाइफन से एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो टोटल मिला के यहाँ पे दो नाउन मिला के और एक प्रीपोजिशन मिला के क्या बना दिया इन्होंने? कंपाउंड नाउन। तो बेटे कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर, और मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक चीजों से कुछ भी मिलके बना हो, इसका मतलब वो क्या है बेटे? कंपाउंड है। हमें साइंस नहीं पढ़ना है कि हम वहां पे पढ़ के आए कंपाउंड, वहां पे साइंस आपने खूब पढ़ी। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक, दो या दो से अधिक चीजों से जो मिलके बना हो वो क्या है बेटे? कंपाउंड। अब बोले कंपाउंड नाउन, इसका मतलब एक ऐसा नाउन जो मिक्सचर से मिलके बना हुआ है। मतलब एक सन है, एक ला है, और बीच में यहाँ पे हाइफन से इन लगा हुआ है, और इस इन ने जो हाइफन लगा हुआ है, इस इन ने, इस प्रीपोजिशन ने दो नाउन को जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटे? कंपाउंड नाउन। बोलो, बात क्लियर हो रही है? चलिए अब नीचे वाले में बोल रहा है स्टेप सन। बेटे पहले एक तो ये था, ठीक है, एक ये वर्ड है स्टेप, और एक दूसरा वर्ड क्या है? सन। और दोनों ने मिला के एक वर्ड बनाया जिसको पढ़ा जाएगा पूरा स्टेप सन। और स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला पुत्र। अब बेटे ये नाउन दो वर्ड से मिला के एक नाउन बन गया। अब दो से मिलके बना हुआ है ना बेटे, दो से मिलके बना तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन। बोलो, बात क्लियर हो रही है? अब नीचे वाले चीफ गेस्ट। अब आपको पता है कि चीफ एक वर्ड है, दूसरा वर्ड गेस्ट है। ठीक, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अभी हम लोग समझाएंगे पूरी तरह से कि अगर एक एडजेक्टिव आपको मिला हुआ है और एक क्या है, यहाँ पे ये क्या है? गेस्ट है। ठीक है, नाउन है, दोनों मिला के क्या बना दिया? कंपाउंड नाउन। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब ये एडजेक्टिव कैसे हुआ? तो आपको पता है गेस्ट क्या है, यहाँ पे नो एक्शन है। फिर से वही बात आ गई, गेस्ट क्या है बेटे? नो एक्शन है, और नो एक्शन के पहले जो है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे चीफ क्या हो गया बेटे? एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे स्टेप क्या हो गया? सन का एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि जो नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब यहाँ पे सन क्या है बेटे? नाउन है, नो एक्शन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पे? ये स्टेप
क्या हो गया बेटे, यहाँ पे ये स्टेप क्या हो गया, एडजेक्टिव। बोलो बात क्लियर हो रही है। हम नीचे वाले में बोला मेड सर्वेंट। अब आपको पता है सर्वेंट यहाँ पे क्या है, सर्वेंट क्या है, यहाँ पे नो एक्शन है। सर्वेंट क्या है यहाँ पे बेटे, नो एक्शन है, और नो एक्शन के पहले जो है वो क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। तो दो वर्ड से मिला के अगर कोई भी वर्ड बन रहा है तो बेटे वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। यहाँ सर्वेंट एक नाउन है, मेड एक आपका वर्ड है जो एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है, दोनों आपस में मिल गए और उसने क्या बना दिया, कंपाउंड। तो बेटे अब यहां से एक चीज कंपाउंड का नेचर, हमें एक चीज ये पता चली, एक चीज क्या पता चली कि कंपाउंड का मतलब कोई भी चीज अगर मिल जाए और मिल के कोई चीज बन जाए वो क्या होता है, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग समझना है और अच्छे से हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको कंपाउंड नाउन पहचानने में बिल्कुल कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हमेशा आपको ये देखना है कि कोई भी दो वर्ड है या तो प्रीपोजिशन से जुड़े हों या डायरेक्ट जुड़े हों, तो हमेशा वो क्या होते हैं बेटे, कंपाउंड नाउन होते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक। अब चलिए अब जरा सेंटेंस में आते हैं और इसको जरा सेंटेंस की और इसको गहराई से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है। बोला ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। ठीक है, फिर से देखिए इसको, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डजंट मिस हर रियल सिस्टर एट ऑल। ठीक, अब यहाँ पे बेटे जरा ऊपर आइए 25 में, बोले ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। अब जरा इसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो बेटे आपको कंपाउंड नाउन क्लियर हुआ, कंपाउंड नाउन क्लियर हुआ, हमें लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं और कायदे से पढ़ते हैं इन सारी बातों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बात क्या कर रहा है, बात आगे आपका ये कर रहा है सेंटेंस में, बहुत आप बिल्कुल अटेंटिवली देखिएगा और कॉपी पेन बिल्कुल बंद कर दीजिए, कॉपी पेन बंद कर दीजिएगा और सिर्फ आपको क्या देखना है, बोर्ड पे देखना, अच्छे समझना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप देखते जाइए। अब क्या बोले, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। बेटे हमारी बात समझिए, दिया हुआ है यहाँ पे सिस्टर इन लॉज। सबसे पहली बात ये आई बेटे, अब पूरा सेंटेंस हम नहीं लिख रहे हैं, केवल देखिए ए पार्ट में गड़बड़ है, इसी को हम लोग उठाते हैं, इसी को समझना ही यही अपने काम का है। तो बाकी सेंटेंस आपने पढ़ लिया है, देख लिया है, ठीक है। जिसको सारे सेंटेंस का नहीं मिलना है तो आप नीचे देखिए लिंक में जाएंगे, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाएंगे वहां से पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज की बात कर रहा है। अब पहली बात बेटे ये आती है कि ये है क्या, पहली बात बेटे ये आती है कि ये बेसिकली है क्या। तो आपको पता है अच्छे से कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिस्टर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लॉज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नाउन और एक दूसरा नाउन दोनों मिलके यहाँ पे एक किससे जुड़े हुए हैं, इन से जुड़े हुए हैं, इनका मतलब एक प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं। दो नाउन मिलके या तो डायरेक्ट जुड़े होंगे या तो किसी प्रीपोजिशन से जुड़े होंगे, ठीक। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है। कितने नाउन है बेटे, दो नाउन है। इसका मतलब ये है कि दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड नाउन। दो नाउन या दो वर्ड मिलके आपस में सिस्टर इन लॉ मतलब एक वर्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ड बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। और अपने हम लोगों ने पढ़ के रखा है कंपाउंड का मतलब मिक्सचर, मिक्सचर मतलब दो चीजों का मिलके कोई चीज बन जाना, दो चीज मिलके कोई चीज बना देना, या दो चीजों का मिलके कोई चीज बन जाना, वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो बेटे ये क्या हुआ है, कंपाउंड नाउन। अब यहाँ कंपाउंड नाउन की एरर है। अब बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड नाउन की एरर कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या चीजें बनती हैं। तो आपको पहले यहाँ पे देखना है, बहुत अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल बोर्ड में आप पूरा फोकस बोर्ड पे रखेगा, ठीक है। बेटे बोलना है सिस्टर इन लॉज, ठीक। अब इसको बहुत तरह समझाएंगे, बहुत कायदे समझना इस बात को, ठीक। अगर हमने बोला बेटे सिस्टर इन लॉज, ठीक, चलिए अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे सिस्टर्स पे ऐसा आएगा या लॉज पे ऐसा आएगा, कंफ्यूजन इस पे है, ठीक, या फिर दोनों पे आएगा, ठीक। तो अब हमने एक बात यहाँ पे की, कुछ भी रटने वाली बात नहीं कि कंपाउंड नाउन में यहाँ पे ऐसा लगता है, सिस्टर आ जाए तो यहाँ ऐसा लगता है, कुछ नहीं।
आज से कंपाउंड नाउन का सारा जितना भी जो है एक तरह से प्रॉब्लम है सब पूरी खत्म होने वाली है। बस केवल बोर्ड पे आप निगाह लगा के रखेंगे बिल्कुल अटेंटिवली, ठीक। तो आराम से समझिए हमारी बात को। बोल रहा है सिस्टर इन लॉज। अब हमने यहाँ पे एक बात लिखी, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या बात लिखी बेटे हमने? रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब होता है जो रूट है, मतलब ओरिजिन जहां से है। इस वर्ड की बेटे ओरिजिन जहां से है वो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। रूट का मतलब ओरिजिन। हमारी ओरिजिन कहां से है? किसी भी चीज की जो चीज जो जहां से बनी है, क्रिएट हुई है, जहां से उसका अस्तित्व है, जहां से उसकी पहचान है, जहां से उसका अर्थ है, वो क्या है? रूट वर्ड है। क्या है बेटे? रूट वर्ड। क्या है बेटे? रूट वर्ड। जरा इसमें आ जाए, बोला सिस्टर इन लॉ। हमारी बात समझिए। और रूट वर्ड को अब दूसरी बात ये आ गई यहाँ पे। अब रूट वर्ड तो हमें समझ में आ गया कि रूट वर्ड, फिर दूसरी बात ये आई कि इसमें रूट वर्ड है कौन सा आखिर, ठीक। इसमें रूट वर्ड है कौन सा और हम पहचानेंगे कैसे? दो बातें आ गई, रूट वर्ड है कौन सा और हम पहचानेंगे कैसे। तो आइए अब अच्छे से इसको खेल खेलते हैं पूरी तरह से, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड पे आप निगाह लगा के रखेंगे, बोर्ड से निगाह हटाएंगे नहीं। चलिए देखिए, बहुत अटेंटिवली देखिए, रूट वर्ड है क्या, इसको पहचानेंगे कैसे। बेटे हमने एक बात आपको कही कि यहाँ पे सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटे? सिस्टर इन लॉ। फिर हमने लिखा यहाँ पे सन इन लॉ। फिर हमने लिखा यहाँ पे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फिर बेटे हमें लिखा यहाँ पे कि फादर इन लॉ। फिर बेटे हमने लिखा यहाँ पे, फिर हमने बेटे यहाँ पे रूट वर्ड साफ कर देते हैं। फिर बेटा हमने यहाँ पे लिखा मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब पूरे सेंटेंस में जितने भी यहाँ पे इतने सारे लिख दिए हैं, शायद आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, और नहीं क्लियर हो रही तो देखिए हमारे बहुत एकदम गौर से देखिएगा। मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक, फादर इन लॉ। सबसे पहली चीज ये है कि इनमें कॉमन क्या है, सब में क्या चीज है जो नहीं बदल रही है। देखेंगे आप क्या चीज है? इन लॉ। यहाँ पे बेटे क्या है? इन लॉ है। यहाँ पे क्या है? इन लॉ है। यहाँ पे क्या है? इन लॉ है। यहाँ पे क्या है? इन लॉ है, जो कहीं नहीं बदल रहा, सेम है हर वर्ड में, चाहे वो मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब में इन लॉ इन लॉ इन लॉ चिल्ला रहा है, और सब में इन लॉ क्या है? सेम है, ठीक। बात समझ में आ रही है हमारी, हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये पार्ट जो है वो सब में सेम है। तो बेटे बदल क्या रहा है? बदल रहा है मदर, सिस्टर, सन, ब्रदर, फादर। क्या बदल रहा है? मदर, सिस्टर, सन, ब्रदर, फादर। बेटे ये बदल रहा है, बदल ये नहीं रहा है। तो जो चीज बदल रही है वो क्या है बेटे? रूट वर्ड। अब क्लियर हुआ? कुछ लोगों को झटका सा लग गया कि यार इतना आसान था। हाँ, इतना ही आसान है, इंग्लिश इतनी ही आसान है और इससे ज्यादा आसान होने वाली है आपके लिए। बस यहाँ बोर्ड में देखिएगा, बोल रहा है मदर इन लॉ। क्या बोल रहा है? मदर इन लॉ। यहाँ पे सेम क्या है? इन लॉ सेम है, चेंज क्या हो रहा है बेटे? मदर। देखिए फिर यहाँ पे सिस्टर इन लॉ, और चेंज होने का पैटर्न क्या है आपको देखना क्या है कि मदर इन लॉ लिख दिया आपने। अब इसमें आपको रूट वर्ड समझना है कि रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, तो आप तुरंत उसके नीचे लिखेंगे सिस्टर इन लॉ। फिर क्या लिखेंगे? सन इन लॉ। फिर क्या है? ब्रदर इन लॉ। फिर क्या है? फादर इन लॉ। जो चीज सेम है उसको आप हटा देंगे, क्योंकि वो हर उसमें हर सेंटेंस में या हर एक नाउन में सेम जा रही है। इन लॉ सब में सेम जा रहा है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हर बार हर नाउन में बदल रहा है और जो पूरे अर्थ को बदल रहा है। अब हमारी बात समझिए, ये तो आपका एक तरीका था रूट वर्ड निकालने का कि हमने ये देखा कि जो चीज बदल रही है, जो चीज बदल रही है, जो चीज बदल रही है, चेंज हो रही है, वो क्या है? रूट वर्ड है। अब दूसरा तरीका, हमारी बात समझिए, दूसरे तरीकों को समझिए। दूसरा तरीका क्या है? हमने बोला मदर इन लॉ। क्या बोला बेटे? मदर इन लॉ। हमारी बात समझिए यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर समझिएगा। ये बताइए यहाँ पे जो मदर इन लॉ लिखा हुआ है,
इसमें इसके नाउन को, मतलब ये नाउन का मतलब इस पूरे सेंटेंस को या इस पूरे नाउन का अर्थ कौन बदल रहा है? क्या इल्ला बदल रहा है? नहीं, बदल कौन रहा है बेटे? मदर बदल रहा है। अगर क्यों बदल रहा है? जस्ट उसके नीचे हमने लिख दिया सिस्टर इनला, तो क्या इनला का अर्थ बदल रहा है? नहीं, बदल किसका रहा है अर्थ? सिस्टर। सिस्टर के आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया, मदर के आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया, सन के आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया, ब्रदर के आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया, फादर के आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया। तो बेटे यहाँ पे जिसके आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया है, जिसके आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल गया है, वो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। तो बेटे रूट वर्ड क्लियर हुआ, रूट वर्ड क्लियर हुआ। जिसके आने से पूरे नाउन का अर्थ बदल जाए वो क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। पहले तरीके से। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपने पहले पढ़ के रखा हुआ है कि जो चीज सब में बदल रही है, जो चीज हर नाउन में बदल रही है, वो क्या है बेटे? रूट वर्ड। तो बेटे रूट वर्ड क्लियर हो गया, रूट वर्ड क्लियर हो गया। ठीक, रूट वर्ड क्लियर हुआ ना? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ बेटा? अच्छे से क्लियर हुआ। अब रूट वर्ड में कोई दर्द तो नहीं आएगा ना? तुरंत पहचान लोगे ना रूट वर्ड? रूट वर्ड तुरंत पहचानोगे ना? बोलो बेटा, रूट वर्ड तुरंत पहचान। अभी और चलेंगे, अभी इतने में नहीं रुकेंगे, अभी और चलेंगे रूट वर्ड पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि नहीं बेटे? रूट वर्ड इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो बेटा, इतना क्लियर हुआ? ठीक, तो जो चीज चेंज हो रही है, जिसके लगने या हटने से, जिसके लगने या हटने से पूरे सेंटेंस का या पूरे नाउन का अर्थ चेंज हो रहा है, जिसके लगने या हटने से पूरे नाउन का अर्थ चेंज हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? रूट वर्ड। क्या हो जाएगा बेटे? रूट वर्ड। क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अभी और एग्जांपल लेते हैं। अभी मजा नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं मजा नहीं आई है, ये ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मजा आ गई है बस, लेकिन अभी हमको मजा नहीं आई है। अभी आप और लो, ये देखो, नेक्स्ट देखो, बिल्कुल बोर्ड से बिल्कुल निगाह हटाएंगे नहीं, बिल्कुल बोर्ड पे बिल्कुल रखेंगे। आज से बिल्कुल कंपाउंड नाउन का सारा दर्द खत्म कर देंगे। ऐसी दवा, ऐसी डोज, ऐसी वैक्सीन देंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो बेटे, हमने फिर लिखा, क्या लिखा? स्टेप्सन। क्या लिखा बेटा? स्टेप्सन। क्या लिखा? स्टेप्सन। अब इसमें ये क्या है? पहली बात तो क्या है? जल्दी से सबको पता है, सबको पता है। शेरों क्या है? जल्दी से बताओ। सबको पता है कि दो वर्ड मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं, जिसका अर्थ एक नया वर्ड बना रहे हैं। ठीक, स्टेप्सन एक नया वर्ड बना रहे हैं, इसका मतलब दो मिलके बना रहे हैं, तो क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। दो मिलके बना रहे हैं तो क्या हो गया बेटे? कंपाउंड नाउन। अब फिर क्वेश्चन आया कि कंपाउंड नाउन है तो इसमें रूट वर्ड क्या है? कंपाउंड नाउन है तो इसमें रूट वर्ड क्या है? तो अब रूट वर्ड पहचानना है बेटे, तो तुरंत हमने क्या किया? नीचे इसमें क्या लिख दिया? स्टेप मदर। अब जल्दी से हमारी एक बात ये बताइए कि क्या चीज सेम है? देखिए यहाँ पे स्टेप सेम है ना, बदल क्या रहा है? सन या मदर बदल रहा है। इसका मतलब बेटे रूट वर्ड क्या हो गया? सन रूट वर्ड हो गया, या फिर मदर क्या हो गया बेटे? रूट वर्ड हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। अब दूसरी तरह समझिए, हमने क्या बताया? दूसरी तरह समझिए, हमने क्या बताया? आपने क्या पढ़ के रखा? आपने पढ़ के ये रखा, इतना समझा कि जब भी कोई ऐसा वर्ड, कंपाउंड नाउन कोई ऐसा वर्ड जिसके लगने या हटने से, जिसके लगने या फिर हटने से उस पूरे कंपाउंड नाउन का अर्थ चेंज हो जाता है, तो बेटे वो क्या होता है? रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। अब यहाँ पे हमने स्टेप्सन लिखा हुआ है, स्टेप का अर्थ तो हमेशा सेम रहेगा, हमें सन में फोकस करना है। सन लगा हुआ है, स्टेप्सन सौतेला पुत्र। हमने सन को हटा दिया, यहाँ मदर लगा दिया, तो स्टेप मदर। अब इसका पूरा अर्थ चेंज क्या हुआ? सौतेली माँ। पूरा अर्थ चेंज हो गया, सौतेली माँ। अब माँ की बात हो रही, मतलब सन हटके क्या मदर लग गया? क्या चीज चेंज हो रही है? इसके लगने हटने से पूरे सेंटेंस का, पूरे नाउन का, पूरे कंपाउंड नाउन का अर्थ चेंज हो रहा है, तो क्या है बेटे? सन या मदर। तो क्या हो जाएगा बेटे? रूट वर्ड। तो बिल्कुल सिंपल है रूट वर्ड, समझिए, बिल्कुल सिंपल है रूट वर्ड। बोलो बात क्लियर हो रही है? रूट वर्ड क्लियर हुआ बेटे? पूरा समझिए, रूट वर्ड क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हमने नीचे लिख दिया चीफ गेस्ट।
क्या लिख दिया बेटा? चीफ गेस्ट। अब यहां पे बेटे चीफ गेस्ट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ? सॉरी, चीफ गेस्ट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? चीफ गेस्ट। अब हमने बोला बेटा इसमें ये बताइए ये है क्या, तो तुरंत आपने तुरंत रिप्लाई दिया, सबने रिप्लाई दिया कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है बेटे? ये क्या है? ये क्या है? चीफ गेस्ट लिखा हुआ है। हमने बोला कि बेटे है क्या? आपने तुरंत रिप्लाई दिया कि एक सर कंपाउंड नाउन है। भैया ये कंपाउंड नाउन है, भैया ये कंपाउंड नाउन है। और क्यों है? उसका रीजन ये है कि यहाँ पे चीफ दिया हुआ है, गेस्ट दिया हुआ है, दो से मिलके एक नया नाउन बन रहा है, एक नई परिभाषा क्रिएट कर रहा है, एक नया अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब दो से मिलके बना है, दो से मिलके बना है, तो क्या हो गया बेटे? कंपाउंड हो गए। बोलो बात क्लियर हो गई। अब फिर हमने कहा कि जल्दी से बताइए रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड तो कुछ ने बोला चीफ है, कुछ ने बोला गेस्ट है। तो जिसने बोला चीफ है, जिसने बोला चीफ है, जिसने बोला गेस्ट है, जिसने बोला गेस्ट है रूट वर्ड, तो वो तो बुद्धिमान है। और जिसने बोला चीफ है रूट वर्ड, तो और बुद्धिमान है। ठीक है, वो और बुद्धिमान है। ठीक, चलिए समझते हैं बात को। अब यहाँ पे चीफ गेस्ट है और इसने आपसे बोला रूट वर्ड क्या है। इसमें रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड पहचानना है। तुरंत आपने दिमाग लगाया कि क्या किस चीज के लगने या हटने से उस पूरे नाउन का, कंपाउंड नाउन का अर्थ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब देखें यहाँ पे अगर चीफ है तो चीफ का अर्थ हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमने लिख दिया चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या लिख दिया बेटे? चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे किसके लगने या हटने से पूरे कंपाउंड नाउन का चेंज हो रहा है? तो बेटे चीफ का, चीफ देखिए यहाँ पे भी चीफ है और यहाँ पे भी चीफ है। चीफ हर जगह आ रहा है और चीफ का मतलब मेन या मुख्य होता है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ये रूट वर्ड नहीं हो सकता। तो बेटे है क्या यहाँ पे? गेस्ट। देखिए यहाँ पे गेस्ट लगा हुआ है, चीफ गेस्ट है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका अर्थ अलग हो रहा है। और तुरंत अगर गेस्ट को हम हटा दें, अगर हम गेस्ट को हटा दें और यहाँ मिनिस्टर लगा दें, तो मिनिस्टर अर्थ पूरा चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं किसके लगने हटने से सेंटेंस का अर्थ पूरा चेंज हो रहा है। तो यहाँ गेस्ट या मिनिस्टर है, तो बेटे रूट वर्ड क्या हो जाएगा? गेस्ट या मिनिस्टर। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? गेस्ट या मिनिस्टर। बोलो बात क्लियर हो रही है बेटे? तो रूट वर्ड क्लियर हुआ या नहीं? अब किसी को रूट वर्ड अभी भी नहीं समझ में आया या समझ में आया? ठीक, जितना आपको बताया, जितना आपको जैसे आपने पढ़ा, किसी को अब रूट वर्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके तो जो है बंदा बताएगा, क्योंकि स्टूडेंट बताएगा कि यहाँ पे सर हमें दिक्कत आ रही है रूट वर्ड में। हमारे हिसाब से अगर अब इतना हमने रूट वर्ड समझा दिया तो बेटे आपको रूट वर्ड में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दावा है, बुढ़ापे तक आप रूट वर्ड नहीं बोलोगे, ये हमारा आपसे दावा है। ठीक है, जो भी चीज आपको हम पढ़ाएंगे वो बुढ़ापे तक कभी भूल नहीं पाओगे। अभी आगे एक्टिव कैसे पढ़ाएंगे, सारी बातें पढ़ाएंगे, बुढ़ापे तक भूल नहीं पाओगे। वैसे ही आपने एक रूट वर्ड की झलक देख ली, आपको अभी हम एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी पूरी बाकी। ठीक, चलिए तो बेटा रूट वर्ड क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूट वर्ड में। रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड हमारे लिए क्लू है। अब समझिएगा, बहुत बेहतरीन चीजें आज आप समझोगे। आज की पूरी क्लास हम कहते हैं अगर रूट वर्ड में निकल जाएगी या कंपाउंड नाउन में निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से आपको रूट वर्ड या कंपाउंड नाउन दर्द नहीं देगा। और आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है, बहुत ही निचोड़ है पूरे नाउन का, पूरे नाउन का निचोड़ है, पूरे नाउन की जान है, पूरे नाउन की आत्मा है। आर्टिकल 32 है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 जैसे होता है वैसे ये पूरे नाउन का कंपाउंड नाउन जो है वो आर्टिकल 32 है। अब चलिए इसमें हम लोग बात करते हैं बेटे कि यहाँ पे जब भी आपको कंपाउंड नाउन मिले, जब भी आपको कंपाउंड नाउन मिलेगा तो कंपाउंड नाउन में आपको ये देखना है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा। तो हमने बेटे यहाँ पे पहला ही एग्जाम्पल उठाते हैं और लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज दिया हुआ बेटे। अब हमारी बात समझिए जल्दी से, इस पूरे सेंटेंस में या इस पूरे नाउन में ये बताइए, सबको पता है इतना कि कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ दिया हुआ है कंपाउंड नाउन है। हमारे तिरंगे को कभी झुकने नहीं देना है, ना कभी रुकने देना है। तिरंगा हमारा हमेशा जैसे लहराता है वैसे ही हमेशा लहराता रहे, क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है? हमारा देश है, हमारा तिरंगा है। चलिए आइए अब
जो है कम बैक करते हैं। सिस्टर इन लॉ की बात कर रहे हैं, सिस्टर इन लॉ की बेटे बात कर रहे हैं, सिस्टर इन लॉ की बात कर रहे हैं। अब आप सबको पता है बेटे कि ये कंपाउंड नाउन है, अभी हम लोगों ने पढ़ के रखा, हमको अच्छे से पता है कि बेटे कंपाउंड नाउन है, ठीक। अब बेटे इसमें बात ये आती है कि इसमें क्या यहाँ पे प्लूरल जो बना हुआ है वो क्या सही है। तो बेटे अभी अपने हम लोगों ने पढ़ के रखा, हमको पता है रूट वर्ड, एक जो हम लोगों ने बात पढ़ के रखी रूट वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाओगे, जब भी आप कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाओगे तो हमेशा ध्यान रखना कंपाउंड नाउन का प्लूरल, कंपाउंड नाउन का प्लूरल, कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा जब भी बनता है तो केवल रूट वर्ड का प्लूरल बनता है। मतलब रूट वर्ड में एस या एस लगता है। बात हमारी समझ में आ रही है? फिर समझिए, कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनता है तो हमेशा कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनता है, मतलब जब भी आप बहुवचन बनाएंगे, कंपाउंड नाउन का जब भी बहुवचन बनाएंगे तो हमेशा रूट वर्ड में एस एस लगाएंगे, मतलब रूट वर्ड का ही केवल बहुवचन बनाएंगे। बोलो बात क्लियर हो रही है? अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है सिस्टर इन लॉज की, सिस्टर इन लॉज की, नीचे देखिए लिखा है सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि रूट वर्ड आपको पहचानना है, तो रूट वर्ड तो आपके खून में दौड़ रहा है, रूट वर्ड आपके खून में दौड़ रहा है। वो कैसे दौड़ रहा है कि अगर आपसे हमने कहा कि बेटे इसमें रूट वर्ड बताइए तो आपने हमको तुरंत ये बात बताई कि यहाँ पे जरा हम चेक करते हैं इसको रूट वर्ड क्या है। हमने उसके नीचे एक और लिख दिया ब्रदर इन लॉ। क्या लिख दिया बेटे? ब्रदर इन लॉ, ठीक, ब्रदर इन लॉ। अब जल्दी से हमें ये देखना है कि क्या चीज सेम आ रही है। तो इन लॉ सेम आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, बदल क्या रहा है? जिसके लगने हटने से पूरे नाउन का अर्थ बदल जाए वो क्या होता है? जिसके लगने हटने से पूरे नाउन का अर्थ बदल जाए वो क्या होता है? कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड होता है। जिसके लगने या हटने से पूरे नाउन का अर्थ बदल जाए बेटे वो क्या होता है? रूट वर्ड होता है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टर बदल रहा है, ब्रदर बदल रहा है, इसका मतलब सिस्टर और ब्रदर बेटे यहाँ पे क्या है? रूट वर्ड है। क्या है बेटे? रूट वर्ड। तो हमने तुरंत पकड़ लिया कि रूट वर्ड क्या है। हम लोग सपने में भी रूट वर्ड अगर कोई पूछे हम लोग आराम से बता सकते हैं कि रूट वर्ड यहाँ पे क्या है। अगर कोई सपने में पूछे कि रूट वर्ड क्या है तो हम सपनों को ही बता सकते हैं, ख्यालों में खो के भी कि रूट वर्ड क्या है। इस हिसाब से रूट वर्ड हमारे दिमाग में, दिलो जहन में बैठ चुका है, घुस चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसको और अच्छे समझते हैं। इसको समझते ये हैं कि अब यहाँ पे रूट वर्ड की बात आ गई तो रूट वर्ड की अगर बात आई हुई है तो रूट वर्ड में ही प्लूरल बनता है। अब हमको ये पता है कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनता है, कंपाउंड नाउन का जब भी प्लूरल बनता है तो हमेशा रूट वर्ड पे बनता है, मतलब रूट वर्ड पे ऐसे यस लगता है। बेटे अगर कंपाउंड नाउन का हम बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, अगर कंपाउंड नाउन का हम प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग रूट वर्ड में ही उस रूट वर्ड का ही प्लूरल बनाएंगे और रूट वर्ड में ही ऐसे यस लगाएंगे। रूट वर्ड को ही पकड़ेंगे हम, रूट वर्ड का ही प्लूरल बनाएंगे और रूट वर्ड में ही एस से एस लगाएंगे, मतलब रूट वर्ड का ही बहुवचन बनेगा। अब बेटे सिस्टर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है? सिस्टर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है? तो आपको पता है कि सिस्टर इन लॉ में रूट वर्ड क्या है? सिस्टर है। तो बेटे हमेशा हमेशा इसका बहुवचन बनेगा तो इसमें किसका बनेगा? सिस्टर का बनेगा, कभी लॉज का नहीं बनेगा, क्योंकि लॉज रूट वर्ड नहीं है। रूट वर्ड क्या है बेटे? सिस्टर है। तो बहुवचन किसका बनेगा? सिस्टर का बनेगा। प्लूरल किसका बनेगा? सिस्टर का बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे? सिस्टर्स इन लॉ। बोलो बेटे बात क्लियर हुई? तो कभी इसमें सिस्टर इन लॉज नहीं, क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड को हम पकड़ेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो, अब और समझते हैं, अब इसको और समझते हैं, अब इसको और समझते हैं और हम एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत अच्छे समझाते हैं। समझिए अभी और इस बात को। फिर हमने बोला यहाँ पे, हमने एक बात बोली, यहाँ पे हमने एक बात बोली, हमने लिख दिया स्टेप सन। अब बात ये आ रही है कि स्टेप सन ये कंपाउंड नाउन है। अब इसका हमें प्लूरल बनाना है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। अब कैसे बनाएंगे इसका बहुवचन? तो हम किसको पकड़ेंगे बेटे? रूट वर्ड को। किसको पकड़ेंगे? रूट वर्ड को। तो बेटे इसमें रूट वर्ड क्या है आपको अच्छे से पता है कि इसके नीचे हम लिख दें स्टेप मदर या फिर हम लिख दें स्टेप फादर,
तो बेटे किसके लगने हटने से पूरे सेंटेंस का है, पूरे नाउन का अर्थ, कंपाउंड नाउन का अर्थ चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सन, मदर, फादर, तो इसका मतलब रूट वर्ड क्या हो जाएगा बेटे, सन, मदर या फादर। तो बेटे बहुवचन किसका बनता है कंपाउंड नाउन में, कंपाउंड नाउन में बहुवचन किसका बनता है, मतलब प्लूरल किसका बनता है। तो आपको पता है कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा हमेशा रूट वर्ड का बनता है। रूट वर्ड यहाँ पे बेटे क्या है, सन है, तो बेटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप सन्स। तो बेटा बात क्लियर हो रही है। इसी तरह ऐसा क्या हो जाएगा बेटे, स्टेप मदर्स। आपको अच्छे से पता है कि स्टेप में कभी एस नहीं लगाएंगे, किसमें लगाएंगे, मदर या सन में, यही रूट वर्ड है। अब स्टेप फादर में रूट वर्ड क्या है बेटे, फादर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप फादर्स। ठीक, बात क्लियर हो रही है। सौतेला पुत्र, सौतेली माता, सौतेला बाप। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे और समझिए, अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया है, अभी कुछ लोगों को क्या, अभी हमको अभी तसल्ली नहीं हुई है, तो अभी और समझते हैं। ठीक है, समझ में तो बहुत आ गया है, ठीक है, सबको समझ में बहुत आ गया है, लेकिन अभी हमें तसल्ली नहीं हो रही है, अभी और समझो। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया बेटे, यहाँ पे लिख दिया चीफ गेस्ट, अगर हम लिख दिया यहाँ पे चीफ गेस्ट, अब इसका आपको बनाना है, इसका प्लूरल बनाना है। अब बोलते चीफ गेस्ट का प्लूरल बनाइए, चीफ गेस्ट का प्लूरल बनाइए। तो आपको ध्यान में रखना है कि चीफ गेस्ट लिखा हुआ है, जल्दी से चीफ गेस्ट में आपको ये देखना है, चीफ गेस्ट में आपको ये देखना है कि इसमें रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड चीफ है या गेस्ट है। तो आपको पता है अगर हम चीफ मिनिस्टर लिख दें बेटे, चीफ मिनिस्टर लिख दें, चीफ मिनिस्टर लिख दें, तो बेटे क्या सेम है यहाँ पे, चीफ सेम। चीफ का मतलब मेन या मुख्य, इसका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। अर्थ किसका बदल रहा है, गेस्ट या मिनिस्टर का। तो बेटे यहाँ पे गेस्ट या मिनिस्टर क्या है, रूट वर्ड है। और आपको पता है कि गेस्ट और मिनिस्टर अगर रूट वर्ड है तो हमेशा किसका बनता है, रूट वर्ड का। हमेशा कंपाउंड नाउन में प्लूरल किसका बनता है बेटे, रूट वर्ड का। रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, गेस्ट या मिनिस्टर है, तो जल्दी से इसका बनाइए, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चीफ, क्या हो जाएगा बेटे, चीफ गेस्ट। चीफ में कभी ऐसे नहीं, किसमें लगाएंगे, गेस्ट में, क्योंकि रूट वर्ड क्या है बेटे, गेस्ट है। चलिए अगर हम बोले चीफ मिनिस्टर तो किसमें लगाएंगे, चीफ मिनिस्टर में, किसमें लगाएंगे, चीफ में या मिनिस्टर में। जल्दी से बोलिए, रूट वर्ड यहाँ पे क्या है, रूट वर्ड क्या है बेटे, रूट वर्ड यहाँ पे मिनिस्टर है। क्या है बेटे, रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, मिनिस्टर है। रूट वर्ड क्या है, मिनिस्टर है, तो ऐसे इसमें लगाएंगे रूट वर्ड। ठीक, अब इसको एक तरह से और समझते हैं, अब अगर ये तो था रूट वर्ड का कमाल, ये था रूट वर्ड का। अब देखो, अब एक बात और समझते हैं, बहुत अच्छे समझना, बहुत कायदे से समझना, बहुत कायदे से इस बात को समझना। हम बहुत अच्छे से लिखने इस बात को जा रहे हैं, बहुत कायदे से समझना। हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा बेटे, चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट। ठीक, चीफ गेस्ट, या फिर क्या लिखा, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब बोल रहा है कि ये कंपाउंड नाउन है, इसका प्लूरल बनाना है। जल्दी से हमें ये बताइए कि बेटे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी से बोलिए ये क्या है, जल्दी से बोलिए ये क्या है। ठीक, जल्दी से बोलिए ये क्या है, ये क्या है बेटे, नो एक्शन मतलब नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव कभी ऐसे यस नहीं लगता है, तो कभी चीफ में ऐसे यस नहीं लगता, किसमें लगेगा, गेस्ट में, गेस्ट। ठीक, इधर देखेंगे चीफ मिनिस्टर, तो इसमें देखेंगे मिनिस्टर क्या है, नो एक्शन यानी नाउन है, तो चीफ क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी ऐसे यस नहीं लगता है, एडजेक्टिव का कोई प्लूरल नहीं बनता है, किसका बनता है, नाउन का, मतलब चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी बातें इसको डिटेल में हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे, जब ऑफलाइन में आएंगे तो इसको और अच्छे से ऑपरेट करेंगे। फिलहाल हम आई हो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में बेटे आया होगा बहुत अच्छे से कि कैसे रूट वर्ड को टैकल करना है, कैसे रूट वर्ड को समझना है, कैसे रूट वर्ड को टैकल करना है, रूट वर्ड को बिल्कुल अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, अब रूट वर्ड आपके खून में दौड़ रहा होगा, दिलो जहन में अच्छे से छा गया होगा। कोई सपने में भी आपसे पूछेगा कि कंपाउंड में रूट वर्ड का क्या होता है, तो आपको पता है कि रूट वर्ड कंपाउंड में क्या होगा, और पूछ लेगा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना है, तो आपके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलेगा। क्या निकलेगा बेटे, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, बोले जल्दी से, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कि रूट वर्ड कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं। जब कंपाउंड नाउन का जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो रूट वर्ड को पकड़ते हैं और रूट वर्ड में ही सिर्फ एस लगाते हैं। तो हमेशा कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं और किसी वर्ड को हम नहीं टच करते हैं।
इतना क्लियर। आपको रूट वर्ड आपके दिमाग में घूमना चाहिए। कंपाउंड नाउन आया तो रूट वर्ड आया, और रूट वर्ड में एस लगेगा, रूट वर्ड का ही प्लूरल बनेगा। रूट वर्ड का प्लूरल बनेगा तो पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनेगा। बोलो बात क्लियर हो गई, बात समझ में आई? तो आई होप क्लास में आपको मजा आई होगी। अगर मजा आई हो बेटा तो जरूर आपको लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। अगर और मजा चाहिए तो फिर समझ लीजिए लाइव आना पड़ेगा, और लाइव आने के लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर आप बढ़ाएंगे, ऑटोमेटिक हम लोग लाइव आएंगे, लाइव आने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, लाइव आएंगे और लाइव में बहुत मजा आएगी। ठीक है, घंटे घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको समझ में आएगा, और आई होप आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या शुरू किया जाए, ग्रामर शुरू किया जाए, प्रोनाउन एक्सरसाइज शुरू किया जाए, या फिर थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दिया जाए। जैसा भी हो आप कमेंट में बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना, दिमाग में एकदम बैठा लेना। यकीन मानिए बुढ़ापे तक कभी भी आप रूट वर्ड में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, रूट वर्ड में कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और लड़का कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, और समझ में नहीं आता कहाँ पे एस लगाएं कहाँ पे ना लगाएं। ठीक, तो और क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमको ऐसे लगाना है, रूट वर्ड कैसे पहचानना है। सिर्फ आपको हमने एक रामबाण आज दे दिया है, उस रामबाण को हमेशा आपको यूज करना है। कभी भी आप नहीं फंसोगे, ये हमारा दावा है आपसे। ठीक, और आपने आज की क्लास पढ़ के अच्छा समझ लिया होगा। बेटा अभी और भी पढ़ोगे, अभी चीजें और आसान होने वाली हैं। कोई भी चीज टफ नहीं है, और इंग्लिश तो एक गेम है बेटे। हमेशा हमने कहा है कि लेट्स प्ले, बस हमें खेलना है। हमारे साथ दौड़ोगे, सिलेक्शन तुम्हारे करीब होगा। दावे के साथ कहते हैं कि केवल हमें 3 महीने दोगे, हम छाती ठोक के इंग्लिश के दम पे आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ये हमारा आपसे दावा है। ठीक, और हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने प्रूफ करके दिया है और प्रूफ आपके सामने है। और आगे आने वाले समय में आप ही उसका प्रूफ बनोगे। केवल 3 महीने, मात्र 3 महीने आपको देना है। ऑफलाइन में हम सिर्फ 3 महीने पढ़ाते हैं। 3 महीने के सिवा एक भी दिन आपका एक्स्ट्रा हम नहीं लेते हैं। 3 महीने में आपका हम सब कुछ खत्म कर देते हैं, और साथ में अलग से एसटी भी करवा देते हैं, प्रैक्टिस भी करवा देते हैं। हर मोर्चे पे आपको इतना मजबूत कर देते हैं कि कहीं पे भी आपको फंसने की जरूरत नहीं है। बस केवल आइए हमारे पास में, 3 महीने आप पास दीजिए। 3 महीने से आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं देना है। 3 महीने में सारा कोर्स खत्म, और इस लेवल पे आपको लाके छोड़ देते हैं कि आप कोई भी पेपर दें, डिफेंस का, एयरफोर्स दें, एनडीए दें। ठीक है, चाहे आप एसआर दें, चाहे एमएनएस दें, ठीक है, चाहे नेवी में आप AA दें, चाहे सीडीएस दें, कोई भी पेपर दें, आपका पेपर नहीं फंसेगा, चाहे कोई भी पेपर आप दें। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? इस बार कई सारे बच्चे नेवी में सिलेक्ट हुए हैं, पिछले उसमें एयरफोर्स में कई सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सबसे हम आपको मीटअप करवाएंगे, अभी हम एक मीटअप प्रोग्राम रखेंगे, सबसे आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक है, जो बच्चे हमको दूर से देख रहे हैं, जो हमारे तक नहीं पहुंच सकते, अदर स्टेट से, कुछ बच्चे हमारे पास अदर स्टेट के भी हैं, बिहार के, या कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दूर से जो है, जो नहीं हमारे पास समझ सकते हैं कि काफ़ी बच्चे बिहार के हैं और काफ़ी बच्चे राजस्थान के हैं। तो सबसे पहले तो हम उन्हें बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करना चाहेंगे, जो हमारे ऊपर उन्होंने विश्वास किया कि मतलब एक स्टेट के एक छोटे से बंदे को, एक छोटे से इंसान के ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया। इसके लिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और ईश्वर से हम यही हमेशा दुआ करेंगे, और हम हमेशा आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। जैसा आपने विश्वास हमारे ऊपर किया है, हम हमेशा आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। आपके विश्वास को हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे, आपके विश्वास को हमसे कायम रखेंगे, और आपका विश्वास हम आपके सिलेक्शन के साथ में आपको सौंपेंगे। ठीक, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सिर्फ 3 महीने आपको हमारे साथ देना है, अच्छे से लग के मेहनत करनी है। आप देखना रिजल्ट आपके सामने होगा। इंग्लिश के दम पे ठोक के सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। डिफेंस में, एयरफोर्स में सिलेक्शन सिर्फ 3 महीने में होता है, नेवी में सिलेक्शन सिर्फ 3 महीने में होता है। दावे के साथ कहते हैं, प्रूफ आपके सामने है, और अभी आगे आप भी प्रूफ बनोगे इसका। ठीक है, तो बेटे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।